न निरग्नि न चाक्रियाः। भगवान राम जी ने बोलो महाभारत के युद्ध में विजय दिलाई कि नहीं? तो क्या अपना राज्याभिषेक नहीं करवा सकते थे? मैं आप कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं, मैं बिना तथ्य प्रमाण की बात कभी नहीं करता। मैं 3 बातों को ध्यान में रख करके हमेशा आपके सामने कोई तथ्य प्रस्तुत करता हूं। या तो वो शब्द प्रमाण से, शास्त्रों से सिद्ध सत्य हो, जिसको हमारे तत्ववेता आप्त पुरुषों ने, शिष्ट पुरुषों ने अनुभव किया हो, या तो वो ऋषियों का अनुभव। बहुत बड़ी अनुभूति है जीवन की। वाणी का सत्य, अभी आपके सामने आएगा ये प्रसंग। वाणी का सत्य, व्यवहार का सत्य, व्यापार का सत्य, जीवन का सत्य, शास्त्रों का सत्य, देखने का, सुनने का, बोलने का सत्य क्या है। ये सत्य कहीं ओझल सा है। सत्य हमेशा अमृत से ढका रहता है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपीहितम मुखम तत्वम पोषण अपावृण सत्य धर्माय दृष्टे। सम्यक दृष्टि तभी मिलेगी जब अमृत से जो सत्य ढका हुआ है उसका ढक्कन खोलोगे। बोलो, सारे जगत में माया दिखती है या ब्रह्म? ऊपर से क्या दिख रही है? माया। और इसके भीतर ब्रह्म समाया है, दिखता ही नहीं। शरीर दिखती है या आत्मा? शरीर दिखता है या आत्मा? सत्य दिख रहा है? सत्य तो ओझल रहता है, इसलिए उसको प्रकट करते हैं गुरुजन। मैंने कहा आप सब भाई बहनों को मैं बहुत ऊंची अवस्था में देखना चाहता हूं। आपको एक ऋषि के रूप में देखना चाहता हूं, एक वैज्ञानिक के रूप में देखना चाहता हूं। आपको देश ही नहीं दुनिया के बड़े से बड़े सिंहासन पर देखना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको पहले योगी के रूप में देखना चाहता हूं। यदि योगी नहीं बने तो कुछ नहीं बनना, वो सब कुछ बेकार हो जाएगा। और योगी बन गए तो तुम्हें सब कुछ हासिल हो जाएगा। मैं चाहता तो देश का प्रधानमंत्री खुद बन सकता था। आप कहेंगे बाबा जी क्या ये भी था? चाहता तो बन सकता था, लेकिन मेरे मन में कभी नहीं आया, स्वप्न में भी। देश का सबसे बड़ा हमने सर्वे करवाया और 25% वोट बैंक बहुत बड़ा होता है पूरे देश में। 25% लोगों ने कहा बाबा जी काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के मुद्दों को लेकर के इस भारत को ऋषियों का देश बनाने के लिए, इस भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए, भय भूख गरीबी मिटाने के लिए, इस देश को चीन और अमेरिका के मुकाबले जो आप खड़ा करना चाहते हो पूरे देश में आपने अलग जगह। हमने ये देश का सबसे बड़ा सर्वे कराया, इसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किया है हमने। लोगों ने कहा, 25% लोगों ने कहा बाबा जी आप नई पार्टी बनाओ, हम आपकी पार्टी को वोट देंगे। उसमें हिंदू थे, मुसलमान थे, उसमें अपर क्लास हिंदू थे, मिडिल क्लास हिंदू थे, उसमें सब कास्ट रिलीजन थे। और 25% वोट बैंक के साथ हम यदि संसद चुनते और बीजेपी का साथ ही नहीं देते, बराबर में बड़ी पार्टी खड़ी करते, तो यदि उनके 150 सांसद आते तो 150 सांसद हमारे भी होते, अपनी नई पार्टी के होते। तो आपके मन में तो पानी सा आ रहा होगा, बाबा फिर तो ये काम चूक गया। चूके नहीं, ये चुनाव से कई महीने पहले सर्वे करवा लिया था और बाकी भी बहुत कुछ हो चुका था। मैं अभी यहां ज्यादा राज नहीं खोलूंगा। राजनीति में से राज खत्म कर दो ना तो राजनीति खत्म हो जाती है। हमको राजनीति नहीं करनी है। लेकिन सुनो जरा, बोले बाबा जी फिर
फिर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री तो यदि उनके मान लीजिए 150 होते तो 100 हमारे होते, और यदि उनके 200 होते तो 100 हमारे होते। 200 उनके 100 हमारे। हम कहते भाई हमको हमारा समर्थन लेना है तो प्रधानमंत्री हमारा होगा, और मैं कहता मैं ही बनूंगा, बताओ क्या करोगे? अरविंद केजरीवाल की तरह कह दो, कोई क्या फर्क पड़ता है? कह रहे उसने, वो तो नकारात्मक अर्थ में है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, सपोर्ट दो या ना दो, झक मार करके सपोर्ट देते, हम प्रधानमंत्री होते। लेकिन भैया हम प्रधानमंत्री बनने के लिए पैदा नहीं हुए, हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए पैदा हुए हैं। मैं सन्यासी हूं, सन्यासी को सत्तासी नहीं होना चाहिए। मुझे अपना ऋषि धर्म भी निभाना था, राष्ट्र धर्म भी निभाना था। आप में से भी मैं किसी कार्यकर्ता को तैयार करता तो उसी को तो बनाता ना। मैंने तो मोदी जी को यहां पर भी बोला, दिल्ली में भी बोला, अरे मैंने कहा भैया जैसे तुम सब लोग हो ना, ऐसे हमारे समझ लो भारत स्वाभिमान के एक बड़े कार्यकर्ता हैं नरेंद्र भाई मोदी, और वो भी ऐसे ही मानते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं वो ऐसे ही मानते रहेंगे तो उनका भी भला होगा और देश का भी होगा। और सुन लो अगली बात, मुझे नहीं चाहिए साम्राज्य, मुझे नहीं चाहिए सिंहासन, लेकिन मुझे भीतर से शांत रह करके क्रियाशील रहना। और अगली ओर सुन लो, ये तो एक बात कही है, इस देश में पूर्ण पवित्रता के साथ हम खेती कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हमें अपने कर्मों पर भरोसा, हम कभी किसी से भीख नहीं मांगेंगे। लेकिन इस देश में राजनीतिक बल से बड़ा नैतिक बल खड़ा रखेंगे आगे भी। ये दर्शन है, ये फिलॉसफी है, ये आइडियोलॉजी है, ये प्रिंसिपल्स हैं हमारे, ये आगे की पॉलिसी है हमारी, ये रणनीति है हमारी, ये कार्य दर्शन है हमारा। हमें इस देश में दिव्य व्यक्तित्व, दिव्य नेतृत्व तैयार करके खड़ा करना है। चारों ओर, एक स्वामी रामदेव नहीं, एक आचार्य बालकृष्ण नहीं, एक नरेंद्र मोदी नहीं, इस देश में हम एक ऐसी दीर्घकालिक योजना भी उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है। सैकड़ों हजारों रामदेव, सैकड़ों हजारों आचार्य बालकृष्ण और सैकड़ों हजारों मोदी तैयार हो क्या है? एक ऐसा संकल्प और एक ऐसा अदम्य साहस और अखंड पुरुषार्थ, कभी रुके नहीं, कभी झुके नहीं, लेकिन भीतर से कभी अलग ना हो। फिर वही बात, अभी तो ये पतंजलि योगपीठ आपने देखा है, योग आयुर्वेद का उत्कर्ष और स्वदेशी और स्वाभिमान का संघर्ष आपने देखा है। देश और दुनिया का सबसे बड़ा योग आयुर्वेद और वेदों पर अनुसंधान करने वाला केंद्र भी यही पतंजलि योगपीठ में होगा। सारी दुनिया कहेगी ज्ञान में सबसे ऊंचा है हिंदुस्तान, ये ऋषियों का देश, जिससे सदा सदा से युगों युगों से सारी दुनिया सीखती थी। एतद् देश प्रसूतस्य सखा सादग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। ऐसा होना है। मैं आध्यात्मिक बातें भी युवाओं के बीच में बोल रहा हूं, इसीलिए जोश के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि इन युवाओं को कोई अध्यात्म की बात भी जरा बहुत कमजोरी से बोले ना, बोले ये अध्यात्म हमारे काम का नहीं है, चलो यहां से। इसलिए मैं शौर्य के साथ आपको अध्यात्म की दीक्षा दे रहा हूं। तुम्हें जीवन में बुलंदियों को छूना है, पाना है, आसमान की ऊंचाइयों में उड़ना है, लेकिन केंद्र से जुड़े रहेगा। योगस्थः कुरु कर्माणि। और काम कैसे करना? अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करो, इति निष्काम भाव से कर्म करना है। बोलो, ऐसे काम करने के लिए तैयार हो? कितने भाई बहन हैं जो निस्वार्थ भाव से काम करने के लिए तैयार हैं, निष्काम भाव से काम करने के लिए तैयार हैं, भगवान के लिए, सत्य के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए, देश के लिए? थोड़ी देर हाथ ऊंचा ही रखो, वे पहचान तो कर लो। नहीं कल को कोई कहेगा कि बाबा जी मुझे ही प्रधानमंत्री बनाओ, मोदी को बना दिया, हाथ नीचे कर लो।
देख लिया है मैंने सबको। ये भाव रहेगा ना तो ही देश बचेगा। और ये इस बार परिवर्तन इसलिए आया था कि मैंने स्वयं को ही सत्ता से दूर नहीं रखा, अपने करोड़ों करोड़ों समर्थकों और लाखों लाखों वो कार्यकर्ता जिन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, लेकिन कभी कोई याचना नहीं की, स्वार्थ के लिए कुछ नहीं किया, परमार्थ के लिए किया, भगवान के लिए किया, सेवा के लिए किया। क्या चाहना, जैसे मुझे कोई चाह नहीं। मैंने कहा अरे भाई जमीन पे सोना, आसमान ही ओढ़ना, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी। योगी का परिवार, आपका भी यही परिवार बनना है। सुन लो जरा गौर से, इतना तो समझ में आ जाएगी संस्कृत। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, शांति शिरम गेहिनी, सत्यम मित्रमिदं दया च भगिनी, भ्राता मनः संयमः, शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं, ज्ञानामृतं भोजनं, शय्या भूमितलं। समझ में आ रही संस्कृत? शय्या भूमितलम दिशोऽपि वसनम, दिशाएं वस्त्र है। शय्या भूमि। 16 तारीख को मुझसे पूछ रहे थे, बोलो बाबा जी अब इन ताड़काओं पूतनाओं का, रावणों का, कंसों का क्या होगा? मैंने कहा मैं हूं सन्यासी, मैंने दिया सबको अभयदान, जिसका जो करना है काम करे, न्याय सबके साथ होना चाहिए। ये राजा की व्यवस्था है। मैं सन्यासी हूं, मैं किसी को बंधन में, मुक्ति में डालने और फांसी पर लटकाने के लिए नहीं आया। बोले बाबा उस समय तो आप युद्ध की भाषा बोल रहे थे, वो युद्ध था इसलिए युद्ध की भाषा बोल रहा था। और कोई क्षत्रिय, तेजस्वी क्षत्रिय नहीं खड़ा हुआ था, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा था। जिस दिन तुम खड़े हो जाओगे, अब आगे से तुम्हें बोलना है। मैं योग की भाषा ही बोलूंगा, परिवर्तन की भाषा तुमको बोलनी है, तुम बोल लेना। तुम में कुछ क्षत्रिय हैं, कुछ ब्राह्मण हैं, कुछ वैश्य हैं, सबको अपना अपना धर्म का पालन करना है। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म होगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। गृहस्थ की मर्यादा का पालन करना वो तुम्हारा गृहस्थ धर्म है। माता पिता के प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य उसका पालन करना वो तुम्हारा पितृधर्म है। पुत्र का जो कर्तव्य अनुशासन उसका पालन करना वो पुत्र धर्म है। ये तो तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा धर्म है। इस चेतना में मैं आपको लाना चाहता हूं। भीतर से पूर्ण, जोर से बोलो, भीतर से पूर्ण शांति है ना। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, क्षमा कर दो। बलवान होकर के बदला लेना ये वीरता नहीं, ये क्रूरता है। बलवान होकर के क्षमा दान करना, अरे मर गया अब उनको क्या मारना, चलो छोड़ो। बोले बाबा ये तो समझ में ही नहीं आया, आ जाएगा। धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी, शांति शिरम गेहिनी। सन्यासी की भी पत्नी होती है, उसका नाम है शांति। मन की शांति, भीतर की शांति। सत्य मित्र, दया बहन। शय्या भूमि तलम, जमीन पर सोना। दिशोपि वसनम, आसमान ही उसकी चादर है। इसलिए उसको बोलते हैं दिगंबर। क्या बोलते हैं सन्यासी को? दिगंबर। आना है मेरे टोले में, मेरे साथ आना है आपको। मेरे साथ आना है तो फिर ब्याह नहीं कराना पड़ेगा। अच्छा तो ब्याह करा के कुछ बड़ी चीज हो जाती है क्या दुनिया में? बताओ, मैंने शादी नहीं की तो क्या जगत का कल्याण नहीं किया? क्या शादी नहीं की तो क्या मेरे संबंध नहीं है आप सबके साथ? अरे गृहस्थी के तो 2-4 से संबंध होंगे,
अरे मेरे तो हजारों लाखों नहीं करोड़ों से आत्मा के संबंध हैं जो कभी कोई तोड़ नहीं सकता, कोई छोड़ नहीं सकता। तुम्हारा बेटा तुम्हारी बेटी तुमको छोड़ के जा सकती है, धी जवाई ले गई, बहुए ले गई, पूत, और तू तो रह गई ऊत की ऊत। और यहां इतना ऊंचा संबंध भगवान का। बताओ क्या मेरे पास मेरे संबंध नहीं है? क्या मुझे संसार का सुख नहीं है? है? किसी के 2-4 औलादें हो जाएं तो उसके लिए उत्सव मनाता है। आज घर में बच्चा पैदा हुआ, आज छठी है, पता नहीं क्या कैसे, आज बच्चे का बर्थडे है, मैं अपने वालों का बर्थडे मनाऊंगा तो कभी कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ये सब मेरे बच्चे हैं, मानस पुत्र है मेरे, ये मानस पुत्रियां हैं मेरी, ये धर्म के भाई, ये धर्म की बहनें, ये धर्म की माँ, ये धर्म के पिता। ये धर्म और अध्यात्म का ही तो ऊंचा संबंध है भाई। ये शरीर के संबंध तो बनते और बिगड़ते रहते हैं। न जाने कितने जन्म में तुम्हारे साथ भी मेरे क्या क्या संबंध रहे होंगे। तो अनादिकाल से चला है वह संबंधों का सिलसिला है। किसी के घर में कोई 1-2 संतान आ जाए तो कितनी खुशियां मनाते हैं, कितना मेरा बड़ा परिवार, मैं तो बहुत खुश हूं। बहुत लोगों की शादी ना होना तो टेंशन में आ जाते हैं, और शादी होने के बाद बच्चे ना आए तो और ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते हैं। और यहां मस्ती है, आनंद है, और जिसको ये आनंद चाहिए भाई मेरे साथ आ जाना, मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं। कुछ कह रहे बाबा जी पहले ब्याह हो गया, कोई बात नहीं, अब मस्ती में आ जाओ। सब में परमात्मा का वास है, सब ब्रह्म के ही स्वरूप हैं। विवाह भी हो गया है तो पति पत्नी एक दूसरे को भोग की वस्तु नहीं मानना। सुन लो सब भाई बहनों, सबके लिए कह रहा हूं, विवाह होने के बाद पति पत्नी को भी भोग की वस्तु नहीं मानना। पति को परमेश्वर का रूप मानना, पत्नी को भगवती मां का स्वरूप मानना। संतान की उत्पत्ति भी करनी हो तो दोनों मिले, इसलिए नहीं, भोग के लिए नहीं, इसलिए कि इस धरती पर हमको भगवान को जीवंत रूप में, उसको मूर्त रूप में इस धरती पर उतारना है। और इतनी दिव्यता होगी तो तुम्हारे घर से भगवान का जन्म होगा, ऋषियों का जन्म होगा, देवताओं का जन्म होगा, तुम्हारी कोख धन्य होगी, तुम्हारी गोद धन्य होगी, तुम्हारा कुलवंश धन्य होगा। मैं कोई व्याख्यान नहीं दे रहा हूं, कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं, आपको बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, इतने ऊंचे भाव से कि मेरे लिए पति, मेरे लिए पत्नी भोग की वस्तु नहीं है, ये भगवान के स्वरूप है। और जब इस भागवत संबंध के साथ जब आप संतति को जन्म देंगे तो सामान्य संतान नहीं, वो आइंस्टीन जैसी होगी, वो न्यूटन जैसी होगी, पाणिनि, पतंजलि, विवेकानंद, दयानंद जैसी होगी, गौतम कणाद, जैमिनी जैसी होगी। वो संतान तो राम जैसी होगी, हनुमान जैसी होगी, घनश्याम जैसी होगी, शिव स्वरूप होगी, ज्योति स्वरूप होगी। ऐसे ही संतानों को जन्म दिया था हमारी पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं ने। आपके संबंध विवाह के स्थापित हो गए, कोई बात नहीं, छोड़ना नहीं, भागना नहीं। पलायनवादी कभी भी दुनिया में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जिनका विवाह हो चुका है, मैं चाहता हूं वो बहुत ऊंचे संबंधों के साथ जिए, फिर आपका प्रेम एक दूसरे से भौतिक, उसमें भोगात्मक बुद्धि नहीं होगी, उसमें बहुत ऊंची भावना, जैसे एक भक्त और भगवान की होती है परस्पर, मानो एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं आप, कितना ऊंचा भाव। अरे तुम पति पत्नी में नहीं स्थापित कर पाए, मैं तो आप सबको भगवान का ही स्वरूप मानता हूं, इसलिए खुद 2 बार खाता हूं, आपको 4 बार खिलाता हूं। अपने से ज्यादा आपको अच्छा रखता हूं। दो 200 दंड लगाता हूं तो आपको 10 लगाने के लिए कहता हूं। खुद यदि मैं 18 से 20 घंटे काम करता हूं तो आपको कहता हूं 8 घंटे से तो शुरू करो साधना। कोई बात नहीं,
तुम श्रेय मार्ग पर चले तो भी श्रेष्ठ है, प्रेय मार्ग पर चले तो भी श्रेष्ठ है। तुम ज्ञान के मार्ग पर चले तो भी ठीक है, कर्म के मार्ग पर चले तो भी ठीक है, तुम देवयान पर चले तो भी ठीक है, पितृयान पर चले तो भी ठीक है। ये दो पथ है। मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं ये देव मार्ग है, ये श्रेय मार्ग है, ये ऋषियों का रास्ता है। जिनकी शादी नहीं हुई है और जिनको ऐसा लगता है कि वो मेरी तरह से जी सकते हैं, मेरे पास किस चीज की कमी है? मेरे पास गरीबी है, अभाव है, बोलो कोई दुख है, कोई तनाव है, फिर मेरे जैसे क्यों नहीं बनते हो? खबरदार, जिनकी शादी नहीं हुई है कोई शादी नहीं कराना। क्या करोगे करा करके? बहुत लोगों की हो रखी है, 125 करोड़ पहले ही लोग हैं, उनके लिए तो रोजी रोटी है नहीं, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। मेरी तरह से रहो, सबकी गरीबी दूर करो। बोले बाबा जी आप भी अच्छे बाबा हो, अभी तो बोल रहे थे पति पत्नी बनो, एक दूसरे को भगवान की तरह स्वीकार करो। जो बन गए उनके लिए कह रहा हूं, ऐसे बनना। गृहस्थ बनो तो प्रथम कोटि के बनो, भगवान राम की तरह। कितने दिन वन में रहे थे? कितने दिन रहे थे? 14 साल। परिवार नियोजन के कोई साधन थे? कितने गए थे? 2। वापस आए तो कितने थे? 4 कहां आए थे? अब बावड़े लव कुछ बाद में पैदा हुए थे, बावड़े वनवास के समय पैदा नहीं हुए थे। तुमको यदि वनवास में भेज दे ना, पहले तो पति को वनवास हो तो पत्नी नहीं जाएगी, बोले मैं यही मुकदमा लड़ूंगी, और यदि चली जाए तो पूरी क्रिकेट की टीम आएगी। ये गृहस्थ है क्या? गिर गए, बोले बाबा जी हम तो गृहस्थी हैं, गिरी भी हस्ती हैं। अब बावड़े, गृहस्थ बनो तो भगवान राम की तरह बनो, भगवान कृष्ण की तरह बनो। गृहस्थ बनने के बाद में भी 12 साल तक रुक्मणी के साथ शरीर संबंध स्थापित नहीं किया। 12 वर्ष बाद एक रुक्मणी ने यह कहा कि मुझे तो आप जैसा पुत्र चाहिए। तो बोले उसके लिए तो और तप करना पड़ेगा। तो बोले करो, दोनों तप करते हैं। दोनों ने तप किया और फिर प्रद्युम्न जब पैदा हुआ और जब जवान हो गया तो रुक्मणी कृष्ण और प्रद्युम्न में भेद नहीं कर पाती थी। ऐसे थे हमारे पूर्वज। और हमने अपने पुरखों का जितना अनादर किया ना, कोई देश नहीं करता। भगवान कृष्ण की कितनी रानियां बना दी? 16,000। अच्छा, 16,000 रानियों से, हे मेरे भगवान, मतलब क्या इन्होंने सोच के पता नहीं क्या बकवास लिख डाली। इसके दूसरे अर्थ तो हो सकते हैं कि 16,000 कन्याओं को कंस ने और जरासंध ने और तमाम इन पापियों ने कैदों में बंद कर रखा था, उनकी उन्होंने रक्षा की और उनके लिए वो भगवान के रूप में थे। कहां? और अच्छा मतलब, और ये कैसे कैसे रास लीलाओं में ना, बोले भगवान जो है ना गोपियों के कपड़े चुरा लेते थे, पेड़ पर चढ़ जाया करते थे। मैं यही काम बचाता और कोई काम नहीं था उनके पास में। सारी जिंदगी भर, बचपन से जेल में पैदा हुआ, पूरी जिंदगी संघर्ष किया, कपड़े चुराता फिरेगा। क्या बावड़े हो गए? नहीं। तो आप को गृहस्थ बनना है तो कैसा बनना है बोलो? प्रथम कोटि का। कैसा बनना है? और सन्यासी भी बनो तो, योगी भी बनो तो प्रथम कोटि के बनो। संकल्प ऊंचा रखो, पुरुषार्थ करो। और ये जिंदगी का मकसद नहीं है कि तुम शादी करते हो कि नहीं करते हो, फिर आप इससे आगे की बात। तुम भीतर से पूर्ण शांत रह करके पुरुषार्थ करते जाओ। यदि बिना विवाह के रह सको तो बहुत अच्छा, और यदि विवाह भी हो तो भी प्रथम कोटि के बनना। इसके ऊपर पूरी योजना मैंने बनाई है। ये 2 मार्ग हैं जीवन के, श्रेय और प्रेम मार्ग। तो ऐसा आप ये बताओ, मेरी तरह से जिनकी शादी अभी नहीं हुई है
मेरी तरह से कितने ऐसे हैं जो योग के मार्ग पर, इस सन्यास के मार्ग पर, इस तप के मार्ग पर, इस भगवान के मार्ग पर, इस ऋषियों के मार्ग पर, देवताओं के मार्ग पर। क्योंकि सच है, जितना संसार का उपकार एक योगी सन्यासी कर सकता है, उतना दूसरा नहीं कर पाता। अब मैं 5 साल तक घूमता रहा 14 लाख किलोमीटर। यदि कोई दूसरा काम हो गया होता, अजी कहाँ हो, अजी कब आओगे, या कोई अजी उजी है ही नहीं, बस जिधर चल दिए, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। बोलो हमारा वाला रास्ता जोरदार है कि नहीं? अरे कम से कम ना चलो तो बताओ तो, मेरे वाला रास्ता अच्छा है कि नहीं? ये आनंद का मार्ग है कि नहीं? ये शांति का मार्ग है कि नहीं? का मार्ग है कि नहीं? ये इससे चारों तरफ साम्राज्य बढ़ा है कि नहीं? वैभव बढ़ा कि नहीं? हमने गरीबी बढ़ाई कि वैभव? जोर से बोलो। हमने सुख बढ़ाया कि दुख? हमने अशांति फैलाई कि शांति? हमने आरोग्य फैलाया कि रोग? तो मेरा काम अच्छा है कि नहीं? ये काम मुझे करना चाहिए था कि नहीं? ये अच्छा काम आपको भी करना चाहिए कि नहीं? और जब मैं अच्छा हूं तो मेरे जैसा आपको भी बनना चाहिए कि नहीं? यहां देखो तुम कन्नी काट गए हो। दयानंद बने, विवेकानंद बने, गौतम करा, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह बने, रानी लक्ष्मीबाई बने, लेकिन पड़ोसी के घर में। ये नहीं चाहिए। मां मांग रही है मां बलिदान, मां मांग रही है मां बलिदान। ओ जागो जागो सोने वालों, ओ जागो जागो सोने वालों, धन यश गौरव खोने वालों, साहस खोकर रोने वालों, करो प्राप्त यश गौरव गान। मां मांग रही है मां बलिदान, मां मांग रही है मां बलिदान। मां मांग रही है मां बलिदान, मां मांग रही है मां बलिदान। हाथ उठा करके आनंद से झूमते हुए बोले भारत माता की, सच्चिदानंद भगवान की जय। कोटि कोटि कंठों से गरजे, कोटि कोटि कंठों से गरजे, शौर्य शिवाजी जैसे दमके। कोटि कोटि कंठों से गरजे, शौर्य शिवाजी जैसे दमके। तुम प्रलयंकर गण हो ऋषि, करो योग गंगा में स्नान। मां मांग रही है मां बलिदान, मां मांग रही है मां बलिदान, मां मांग रही है मां बलिदान, मां मांग रही है मां बलिदान। हर परदेसी चीज को त्यागो, हर परदेशी चीज को त्यागो, स्वदेशी को ही अपनाओ। हर परदेशी चीज को त्यागो,
स्वदेशी को ही अपनाओ। कहती है आज भारत जागो, तोरण में अब जीवन दान। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। मातृभूमि के हृदय दुलारो, मातृभूमि के हृदय दुलारो, हरि को भैरव बन ललकारो। मातृभूमि के हृदय दुलारो, हरि को भैरव बन ललकारो। युग की मांग यही है प्यारो, यही आज तेरी पूजा ध्यान। माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान, माँ मांग रही है माँ बलिदान। अरे जागो जागो सोने वालों, ओ जागो जागो सोने वालों, धनुष गौरव खोने वालों। जागो जागो सोने वालों, धनुष गौरव खोने वालों। साहस खोकर रोने वालों, करो प्राप्त यश गौरव गान। माँ मांग रही है माँ बलिदान, 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 माँ मांग रही है माँ बलिदान। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे। मातरम। हम रोज उठ करके बोलते हैं माता भूमि ही, सब मेरे साथ बोलेंगे माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्याः। धरती हमारी माँ, हम इसकी बेटे बेटियां। भोर में उठ करके धरती माता को प्रणाम करना। योगीश्वर अरविंद कहते हैं मेरे जीवन के 3 पागलपन है। एक तो वह ब्रह्म सत्ता जिसने इस मूर्त अमूर्त को सबको बनाया, जो कण कण में समाया, मुझे उसको इसी जन्म में पाना है, जानना है। दूसरा, मेरे लिए जितना नितांत आवश्यक है उतना अपने लिए रख छोड़ करके बाकी सब सेवा में लगाना, जो मुझे प्राप्त हुआ है। और तीसरा, ये देश मेरे लिए मिट्टी का टुकड़ा नहीं, मेरी मां है। और मेरी मां जब घायल अवस्था में है, उसके जिस्म पर फफोले हैं, वो पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी है, उसमें अन्याय, भूख, नाइंसाफी, चारों तरफ चित्कारें हो रही हैं, तो मैं मौन नहीं रह सकता। यही आज तेरी पूजा ध्यान, दो रण में अब जीवन दान। तो आप में से कितने ऐसे हैं जो मेरी तरह से, कोई नहीं, लाल कपड़ा भी नहीं पहनाऊंगा, इसको पहनने में तो कम से कम 10-20 साल लग जाएंगे, जो मेरी तरह से भारत माता के लिए, अपनी माता की पीड़ा तुम देख नहीं सकते हो ना, तो भारत माता के लिए, भगवान माता के लिए, जगत जननी मां के लिए, सेवा के लिए, सारे संसार के जीवों के कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए। कितने जो मेरी तरह से जीना चाहते हैं? इतने, सभी जीना चाहते हैं। लेकिन इसमें वो ये तो सब आ गए जिनका ब्याह नहीं हुआ है और आगे मेरी तरह से ब्याह नहीं कराना चाहते। जरा खड़े हुइयो, घबराओ मत बेटा, ये तो बहुत पवित्र मार्ग है। ए, जो खड़े नहीं हो रहे, कम से कम तालियां तो बजा दो।
किसके लिए जीना? जीवन के ऊपर। सब बोलेंगे जीवन के ऊपर पहला अधिकार है भगवान का। बोलो जीवन पर पहला अधिकार किसका? खड़े हो सकते हैं, कुछ एक दूसरे को देख के भी खड़े हो। अरे मुझे देखो ना, मैं तुम्हारे बीच में बैठा हूं। कुछ एक दूसरे को देख के खड़े हो रहे। खड़े होना चाहिए कि नहीं? पड़ोसी खड़ा हुआ कि नहीं? हा? कोई अभी बैठेगा नहीं। जीवन पर पहला अधिकार किसका? बोलो। दूसरा है मातृभूमि का। किसका? बोलो। तीसरा माता पिता का, गुरुओं का। चौथा अपना। तो जीवन पर पहला अधिकार किसका? बोलो। भगवान का। दूसरा भारत माता का। तीसरा माता पिता का। तो बोलो ये रास्ता अच्छा है कि नहीं? सब बता दिया ना। अब ये तो एक बार बात समझ में आई, भूलोगे तो नहीं ना? बोले बाबा जी आप तो ना हमको ऐसी जगह पर ले आए, अब यहां से वापस जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा है। देखो सत्य मैंने आपके सामने रखा है। चलो एक बार जोरदार इन सबका अभिनंदन। बैठ जाओ। आपके कल फार्म भराऊंगा, ठीक है? कल क्या भराऊंगा? फार्म भराएंगे और आपको अपने साथ रखेंगे। आपकी अंगुली पकड़ करके ले चलेंगे हम। किसके रास्ते पर? भगवान के रास्ते पर। अपने साथ रखेंगे, ये हमारा वादा रहा। हमने जिसका साथ दिया उसका कभी साथ छोड़ा। तो माता पिता भी हो सकता है कभी साथ छोड़ दें या छूट जाए, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे साथ साथ चलोगे ना? ठीक बात है ना? चलो अब मैं बस थोड़ी सी बात कह रहा था, उसके बाद आगे की बात कल पूरी करेंगे। अभ्यास के बिना सिद्धांत एक विडंबना है। समर्पण के बिना भजन पूजन एक विडंबना है। हेतु रहित अनुराग के बिना मेल विलाप एक विडंबना है। सरलता के बिना धार्मिकता एक विडंबना है। शालीनता के बिना नैतिकता एक विडंबना है। मूर्खों की जय जयकार से सज्जनों की फटकार भली अच्छी। अंधेरे की अमीरी से चांदने की कंगाली अच्छी। मुर्दा जीवन से जीवित मृत्यु अच्छी। धुआंधार लंबे जीवन से थोड़ी सी उज्जवल जीवनी अच्छी। मनमोजी तीर्थाटनों से निकटस्थ किसी दुखी प्राणी की सेवा अच्छी। ऋषिणाम चरितम सत्यम। आज यहीं पर अपनी बात पूरी करते। सब मेरे साथ बोलेंगे ऋषिणाम चरितम सत्यम। ऋषियों का चरित्र कैसा है? बोलो सत्य है। अपने आंखों के सामने किसका चरित्र रखना? हमेशा अपना जीवन कैसा होना चाहिए? ऋषियों जैसा, ऋषि ऋषिकाओं जैसा। और ऐसा ही जीवन जो जी रहे हैं, जीने के लिए संकल्पित हैं, ऐसे हमारे आप सब भाई बहनों का मैं स्वामी रामदेव हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको अपना इष्ट मान करके आपकी पूजा करता हूं। इसी भाव से आपको यहां बुलाया। भाई राकेश जी, भाई जयदीप जी, बहन सुमन जी और हमारे वरिष्ठ भाई जिन्होंने आपकी तरह ही इस पूरा जीवन इस यज्ञ में दे दिया है। बहन सुमन जी, इन्होंने विवाह नहीं किया। भाई हरिशरण जी, भाई पंकज जी, ये सब ग्रेजुएट नहीं पोस्ट ग्रेजुएट है, पीएचडी की हुई है, कुछ कर रहे हैं अभी, लेकिन एक संकल्प बना लिया कि अब ये जीवन भगवान के लिए है, ये जीवन परम सत्य के लिए, शाश्वत सुख के लिए है, ये जीवन सेवा के लिए है, ये जीवन गुरु के लिए है, ये जीवन मातृभूमि के लिए है। ऐसे ही आप में से बहुत से भाई बहन अभी तैयार हो रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है एक दिन ये सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे ऋषि, ऐसे देवता, ऐसी देवियां तैयार होंगी और ये भारत माता फिर से पूरी दुनिया पर अपनी आध्यात्मिक शक्ति से राज करेगी। यह है विश्व गुरु भारत का होना। और अभी युवा भारत संगठन में
बहुत भाइयों को बड़े दायित्व दिए जाएंगे। उसमें केंद्रीय स्तर पर 2 बड़े दायित्व भाई हरिशरण जी और भाई पंकज जी को भी आगे दिए जाएंगे। नहीं, इनको अब दे रहे हैं, उसकी पूरी व्यवस्थित, उसकी पूरी प्रक्रिया बाद में बता देंगे। भाई हरिशरण जी का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। इनके तो अभी पूरी परीक्षा भी पूरी हो गई है, तब घोषणा की है हमने। करीब 4 साल हो गए। माता पिता भी आए थे, उनको हमने समझाया देखो दोनों रास्ते अच्छे हैं, मेरे वाला रास्ता भी ठीक है, तुम्हारे वाला भी, इसके ऊपर छोड़ दो जिस पर इसको चलना हो। बेचारे निराश होकर लौट गए, क्या करें। लेकिन उनके मन में बहुत खुशी है कि मेरा बेटा उसी रास्ते पर चल रहा है जिस पर स्वामी रामदेव चला है। स्वामी रामदेव के माता पिता को भी प्रसन्नता है तो हमें भी होगी। मेरी माँ 10 साल तक रोती रही थी। कितने साल तक? अरे जोर से तो बोलो। तो 10 साल तक माँ रोए तो भी कर देना काम। हमारे दूसरे बहुत ही निष्ठावान भाई, पूरे हैं पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जीने वाले भाई पंकज जी, इनको भी बहुत बहुत अभिनंदन। इतने विनम्रता से सेवा करते हैं। तो ऐसे ही आपको तपाना अभी, आप सब तैयार हैं? और ये बाद में ये बहन सुमन जी तो पहले आ गई थी, वो तो हमारे गुरुजी से शिक्षा दीक्षा प्राप्त की, गुरुकुल में व्याकरणाचार्य, फिर एमए, फिर पीएचडी आदि किया। तो वो तो गुरुजी ने उनको ऐसी दीक्षा दे दी थी। तो गुरुजी से मिले हो आप लोग? तो गुरुजी से मिला देंगे आप लोगों को, ठीक है? फिर ये राकेश जी और जयदीप जी, शादी होने के बाद हमने कहा कुछ ऋषि मुनि भी तो शादी करवा लेते थे ना, तो मैंने कहा तुम शादीशुदा ऋषि मुनि जैसे हो जाओ। ऐसे आप सब लोगों को भी देखना चाहता हूं, ऐसी ही भाव चेतना, ऐसी ही उच्च चेतना, दिव्य चेतना। तो आप सब भाई बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद। हम सब मिलकर के भगवान के पथ पर, सेवा के पथ पर, देवत्व के पथ पर, ऋषिणाम चरितम सत्यम, ऋषियों के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें और स्वयं जीवन में देवत्व को उपलब्ध हो, स्वयं जीवन में ऋषित्व को उपलब्ध हो, ऋषि ऋषिकाओं जैसे खुद बने। हमारे पूर्वज वो थे तो हमें तो वो बनना ही है ना, यही हमारा गंतव्य है। चाहे लुटपिट के आ जाओ, चाहे सीधे सीधे आ जाओ। तो आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। आपकी निष्ठा को, आपकी भक्ति को, आपकी तपस्या को। पहले दिन आप करीब 8 घंटे से ज्यादा यहां आसन जमा के बैठे रहे। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः साम शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः।